वर्ल्ड का बेस्ट थेरेपिस्ट अगर कौन है तो पेरेंट्स है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि थेरेपिस्ट है, जो तुम है या बाकी के, जो वो है वो पिक्चर के डायरेक्टर है। मेन लीड रोल तो हम दोनों को ही करना है। हम जितना अच्छे से एक्टिंग परफ़ॉर्म करेंगे उतना हमारा मूवी अच्छी बनने वाली है। तुम तुम तो डायरेक्शन देते हो, ये करो, वो करो, ठीक से समझाते हो भी। इसके कैसे होता है ना, ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं कि आप होम प्रोग्राम तो दे देते हो, लेकिन वो सब घर पे बच्चा हमारा फ़ॉलो नहीं करता है। हम बोल-बोल के थक जाते हैं, हमारा झगड़ा ही होता रहता है। तो क्या ये सब आपके साथ भी हुआ था शुरुआत में कि नहीं फ़ॉलो कर रहा है? क्या सेम एक्सरसाइज़ रोज़-रोज़ करते बैठो? हाँ, हाँ। हुआ था बहुत। लेकिन धीरे-धीरे मैंने जो बताया ना कि जैसे कि प्री बर्थ एक्टिविटी करनी है, तो पहले तो बच्चा लेटेगा ही नहीं। फिर आप जब लेग मूवमेंट कर रहे हो तो पैर झाड़ेगा या फिर उठने की कोशिश करेगा या फिर रोने लगेगा। तो हम क्या करते थे, उसको जो गाने स्टोरीज़ है, पहले उसको गाना गा रहे थे या एक्टिविटी मत करो आप। पहले उसको अपने पास ले लो, उसको कुछ स्टोरी उसकी जो इंटरेस्ट है या उसका जो इंटरेस्टिंग टॉय है, वो पास में ले लो, वो उसके हाथ में दे दो, उसके साथ खेलो। फिर धीरे-धीरे उसको लेटाओ, फिर धीरे-धीरे वो जो भी लेग मूवमेंट है प्री बर्थ की, धीरे-धीरे गाना गाते-गाते उसका जो मीन्स थोड़ा वो माइंड डाइवर्ट हो, जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, वो ना देख के आप जो बोल रहे हो उस पे उसका ध्यान ज़्यादा जाए और साइड बाय साइड आपकी प्री बर्थ की एक्टिविटी जो लेग मूवमेंट है वो करते जाओ, तो धीरे-धीरे वो होते गया। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगा, इतना आसान नहीं था वो। वही मतलब नहीं तो पेरेंट्स बोले अरे सब फ़ॉलो कर लिया, काफ़ी मुश्किल होता है हर पेरेंट के लिए। दूसरी बात मुझे पूछनी थी कि जब वो बच्चे आपके घर आ रहे थे और ये नहीं खेल रहा था उनके साथ, तो कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन आया कि कब तक ये चलेगा? बिकॉज़ अभी पता है 5 महीना, लेकिन तब तो ऐसे था कि पता नहीं ना कब खेलना शुरू करेगा। हाँ, एक्चुअली वो तो था। एक्चुअली क्या था ना उसको मीन्स टॉयज़ के साथ कैसे खेलना वो भी मालूम नहीं था। मीन्स जब हम टॉयज़ लाते थे ना, वो टॉयज़ का पैकेट या बॉक्स के साथ ही खेलता था। टॉयज़ एक बाजू में और बॉक्स या पैकेट के साथ ही खेलता था। हम वो बहुत बार बोलते अरे इसको टॉयज़ लाना ही नहीं चाहिए, उसका सिर्फ़ पैकेट या बॉक्स लाके देंगे तो भी उसका काम चलेगा। जैसे ब ब बिल्डिंग ब्लॉक पड़े हैं, लेकिन वो बिल्डिंग ब्लॉक के साथ खेलेगा नहीं। मीन्स कार्ड्स वगैरह पड़े हैं, वो सिर्फ़ एक लाइन में लगा के जाएगा। उसके साथ क्या खेलना है वो समझ नहीं आया। फिर बहुत बार हम कोशिश करते हैं कि देख गार्गी दीदी क्या कर रही है, श्री दादा क्या कर रहे हैं, देख-देख उन्होंने क्या बनाया बिल्डिंग ब्लॉक से क्या बनाया लेकिन नहीं था वो उतना नहीं, अल्लाह पर उसका ऑब्ज़र्वेशन भी अच्छा रहता है बच्चों का, दूसरे बच्चों को देख के। पहले शुरू में उसने नहीं बनाता था, पर उसने देखा कि गार्गी या श्री वो बिल्डिंग ब्लॉक से कैसे बड़े-बड़े टावर बनाते थे। फिर बाद में वो अकेला खेलता था ना उसके साथ में, तो उसने भी शुरू किया कि ये ब्लॉक पे ये जॉइन करो या अच्छा ये इसके ऊपर जॉइन किया तो ये बड़ा हो रहा है। तो मतलब वो उसको धीरे-धीरे समझने आने लगा बाकी के बच्चों का टॉयज़ देख के खेलने का तरीका देख के। तो बच्चों के साथ में वो बच्चे घुल-मिलना बहुत ज़रूरी है। वो ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं हम बड़ों से बच्चों की। अच्छी जैसे कि वो बच्चों में मिक्स नहीं होता था लेकिन फिर भी हम रोज़ नीचे बच्चों जब खेलते थे पार्क में रोज़ लेके ही जाते थे। भले समझ का क्या था कि वो मीन्स बच्चों से उसको प्रॉब्लम नहीं था, मैं बच्चों में रहता था लेकिन बच्चों में रह के भी वो अकेला रहता था। मीन्स बच्चों के साथ रहना है लेकिन बाकी के बच्चे एक-दूसरे के साथ खेल रहे हैं लेकिन वो उसका कुछ अलग ही चलता था। लेकिन फिर भी हम रोज़ पार्क में या फिर बच्चों को अपने घर बुलाना, वो तो हमारा चालू ही था। कभी हमने वो स्टार्टिंग से मीन्स फर्स्ट डे से उसका वो चालू ही था कि बच्चों के साथ उसका इंटरेक्शन भले वो इंटरैक्ट नहीं कर रहा था लेकिन हम उसको अपॉर्च्युनिटी दे रहे थे कि वो बच्चों में जाके खेले या पार्क में रोज़ पार्क में जाना ही है, कुछ भी हो जाए, रोज़ पार्क में लेके ही जाते थे। तो तो जो उधर भी उसका थोड़ा तो जो स्टार्टिंग में हाँ, नहीं तो जो आउटडोर प्ले करता था, क्या वो सब शुरू से ही जंगल जिम वगैरह चढ़ जाता था कि डिफिकल्ट? नहीं, 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 मीन्स अभी भी मुझे याद है जब वेस्टिबुलर और प्रोप्रोसेप्टिव एक्टिविटी पार्क में जाके करना है, तो मैं उसको अकेले लेके जाता था। तो सारी स्लाइड पे जाना है, स्लाइड से नीचे आना है। वो स्टेप चढ़ के ऊपर जाके ऊपर ही बैठा रहेगा, नीचे आएगा ही नहीं। मैं उसको कितना अरे समर आ जाओ उसको बुला रहा हूँ कुछ-कुछ करके, फिर भी वो नीचे आने का नाम ही नहीं लेता था, ऊपर ही बैठा रहेगा। फिर कभी तो आएगा नीचे तो मीन्स आप आधा 1 घंटा पार्क में हो, लेकिन बच्चा हार्डली 5-10 मिनट भी उसकी एक्टिविटी नहीं होती थी। ऐसा एटलीस्ट 2-3 महीना ऐसे ही चला कि हम बहुत कोशिश करते थे, लेकिन वो इतना रिस्पॉन्स नहीं देता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ अचानक से, ये जब हम पार्क में जा रहे थे और गार्गी और श्री नीचे ही थे, तो वो बोले, "कहाँ जा रहे हो?" मैं बोला, "पार्क में जा रहे हैं।"
बोले हमें भी आना है। तो बोले चलो, मैं वो तीनों को लेके पार्क में गया और उस दिन का नज़ारा इतना अलग था कि मुझे इतना मीन्स उस अभी भी मुझे वो दिन याद है कि गार्गी और श्री ऊपर जाते थे, नीचे आते थे, ऊपर जाते समर भी उनका एग्ज़ैक्ट कॉपी करने लगेगी। जैसे वो ऊपर जा रहे हैं, समद उनके पीछे जा रहा है, वो नीचे आ रहे हैं, वो समद नीचे आ रहा है। तो मीन्स जो एक्टिविटी मुझे करने के लिए 2 घंटे में भी इतने अच्छे से एक्टिविटी नहीं होती थी, वो एक्टिविटी उस दिन 10-15 मिनट में हो गई। मुझे तो लगा कि मुझे एक जादू की छड़ी मिल गई कि जो घुमाई मेरा और पूरा एक्टिविटी मीन्स उस दिन उसने इतनी अच्छे से एक्टिविटी की ना, कि जो भी वो लोग कर रहे हैं, फिर मेरे ध्यान में आया कि अगर मैं इनके थ्रू कुछ एक्टिविटी करवाऊँ, तो समद ऑटोमेटिकली वो करेगा। तो मुझे इन बच्चों को डायरेक्ट देना है, तो समझ पीछे-पीछे आना ही समझ को। फिर मैं धीरे-धीरे कुछ-कुछ एक्टिविटी प्लान करने लगा कि जिससे उसके जो भी नीड्स है, जैसे कि आप ट्रांजिशन पैटर्न है या फिर वेट शिफ्ट्स वगैरह है, वो कैसे हो जाए? कि पहले उससे करवाते थे लेकिन वो नहीं करता था। लेकिन धीरे-धीरे फिर वो उनको कॉपी करके वो करने लगा। फिर हम बहुत बार जंगल जिम लेके जाते थे या फिर मंकी बार लेके जाते थे, लेकिन समझ को शायद उस टाइम हाइट का थोड़ा ये नहीं था, तो वो डरता था ऊपर चढ़ने के लिए। तो मैं क्या करता था, मैं भी उसके साथ चढ़ता था। पहले थोड़ा 1-2 फीट की हाइट पे चढ़ो, फिर वहीं पे उसको लेके रुकता था, पकड़ के। ऐसे ही 5-10 मिनट उसको कुछ स्टोरी सुनाओ या फिर सॉन्ग, कि वो कंफर्टेबल हो जाए उसी पोज़ीशन में। ज़्यादा ऊपर का सोचना नहीं, ऊपर चढ़ना नहीं, हमें उतना ही चढ़ना है, 2 फुट, 2.5 फुट जितना भी हो, वही उसी स्टेप पे जाके हम बैठते थे। ऐसा ही किया 1-2 महीना, फिर धीरे-धीरे और ऊपर, फिर गार्गी और सूर्य और ऊपर गए, तो हमें भी जाना है, फिर और एक स्टेप ऊपर गए, फिर मैं भी उसके साथ चढ़ता था। मीन्स ये तो एटलीस्ट हमारा 4-5 महीने से ज़्यादा कंटिन्यूअसली रोज़ मैं भी कितनी तो बार जंगल जिम या मंकी बार पे चढ़ा उसके साथ। लेकिन उसको वहाँ पे कम पड़े। जब हम टॉप पे गए और टॉप से देखा तो वहाँ पे भी मैं उसके साथ बैठता था। टॉप पे जाके उधर ही बैठो 5, 10, 15 मिनट उसको स्टोरी सुनाओ, गाने गाओ, लेकिन ऊपर जाके बैठो। फिर एक बच्चे ही बेस्ट थेरेपिस्ट होता है ना, इसका मतलब कि आइडियली। एक्चुअली और मैं तो ये मानता हूँ कि पेरेंट्स भी एक्चुअली मिस हम जैसे देखिए, हम बोलते हैं कि थेरेपी सेंटर जाना है, थेरेपी करनी है। वो एक्चुअली क्या होता है ना कि थेरेपी सेंटर में जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 45 मिनट्स में होता है। लेकिन वो आप जितना आपके बच्चे को जानते हो ना, उतना थेरेपिस्ट मुझे अभी भी लगता है कि मीन्स वर्ल्ड का बेस्ट थेरेपिस्ट अगर कौन है तो पेरेंट्स है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि थेरेपिस्ट है, जो तुम है या बाकी के, जो वो है वो पिक्चर के डायरेक्टर है। मेन लीड रोल तो हम दोनों को ही करना है। हम जितना अच्छे से एक्टिंग परफ़ॉर्म करेंगे उतना हमारा मूवी अच्छी बनने वाली है। तुम तुम तो डायरेक्शन देते हो, ये करो, वो करो, ठीक से समझाते हो भी। लेकिन एटलीस्ट परफ़ॉर्म तो एटलीस्ट हमें, क्योंकि 45 1 घंटा तुम बच्चों के साथ रहोगे, लेकिन हमें तो पूरा दिन उनके साथ रहना है। तो हम अगर अच्छे करेंगे, क्योंकि टाइम हमें बहुत मिल रहा है, बच्चा हमसे ज़्यादा कनेक्टेड है, तो हम जितना अच्छे से करेंगे, उतना बच्चे में इम्प्रूवमेंट आने और हमें वो दिखने लगा। उसकी वजह से हमारा मोटिवेशन और बढ़ने लगा कि अरे हाँ, ये तो हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। अरे ये उसने किया, कल तक नहीं कर पाया था, आज कर दिया। और मतलब इवन हमें एग्ज़ाम्पल्स भी वैसे दिखे क्योंकि कोरोना के पीरियड में जो जन्मे थे इसके साथ में बच्चे, बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम दिखने को मिल रही थी। मेबी कोरोना इफ़ेक्ट की वज़ह से या तो बहुत सारे हमारे साथ में जो हमारे पहचान के भी बाकी के भी लोग थेरेपी ले रहे थे वगैरह। तो बहुत सारे पेरेंट्स का क्या रहता है कि अभी हम उसको अच्छे वाले ओटी सेंटर में डालते हैं, उनको बोलते हैं ये प्रॉब्लम है तो फिर हो गया, फिर अभी हमारा बच्चा इम्प्रूव होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता एक्चुअली। कितना भी अच्छा यहाँ पे ओटी सेंटर रहने दो। वो जो बताते हैं वो आपको घर पे फ़ॉलो करना चाहिए और वो ऐसे नहीं कि सिर्फ़ मतलब क्या बोलते हैं उसको कि रोबोटिकली फ़ॉलो करना चाहिए। उसमें पूरा आपने भी इन्वॉल्व होके खुशी से फ़ॉलो करना चाहिए। आपका पूरा टाइम पे फ़ोकस वही रहना चाहिए कि मेरे बच्चे को मैं ज़्यादा से ज़्यादा और कितना इनपुट दे दूँ या मेरे बच्चे को कौन से अपॉर्च्युनिटीज़ में मैं दे दूँ कि जिससे वो उसमें हेल्प हो जाए उसको इम्प्रूवमेंट की। तो वो चीज़ें बहुत सारे लोग समझते नहीं। ये सेंटर में भेज दिया, ये क्लास को लगा दिया, वो क्लास को लगा दिया। मतलब ये मेरे जो आजू-बाजू के हैं फ्रेंड्स, हमने उनको बताने की भी कोशिश की पर लोगों का
अलग नजरिया भी रहता है अभी, ठीक जैसे कि है। बच्चा कोई मशीन नहीं है, हमें इमोशंस डालने ही होंगे तभी जाके ये ठीक है कोई मशीन है उसको ठीक करो, वो ऐसा ठीक नहीं होने वाला है। हमें जितना आप इमोशनली अटैच होके काम करोगे उतना उसमें इम्प्रूवमेंट आनी है। पूनम मतलब जैसे कि बच्चा लिख नहीं रहा है, रेमेडियन का ट्यूशन, रेमेडियन का सेशन लगाओ। बच्चा बोल नहीं रहा है, स्पीच थेरेपिस्ट लगाओ। बच्चा कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ओटी सेंटर भेजो। तो ऐसे सिर्फ बच्चे को सिर्फ एंगेज करके कुछ नहीं होगा। बच्चे ने वो जो बोलेंगे वो आपको घर पे भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली बच्चे को ऐसे फुल डे बिजी ऐसे नहीं रखना है। आपको इन्वॉल्व होके बच्चे को खुश रख के वो चीज़ें करवानी है, तभी उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। जैसे कि इन्होंने बोला रोल एक्ट प्ले, हम मीन्स सैटरडे संडे तो पूरा दिन हमारा कुछ ना कुछ रोल एक्ट प्ले में जाता ही जाता था। मीन्स कोई स्टोरी है जैसे कि दो बिल्ली और बंदर के दोनों में झगड़ा होता है, ये मेरा है ये मेरा है, वो बंदर आके फिर तोलता है और पूरा हम दोनों बिल्ली बन जाएंगे, वो बंदर बन जाएगा। या फिर और कोई एक स्टोरी ले लो, पहले स्टोरी बताओ उसका रोल एक्ट प्ले करो, कभी रेस्टोरेंट का बनाओ, कभी स्कूल बनाओ, कभी हॉस्पिटल बनाओ, डॉक्टर कैसे टेस्ट ये करते हैं, या फिर पार्क में कैसे खेलते हैं। तो पूरा दिन मीन्स दिन रात हमारा। और दूसरी बात मेन थी कि हम लोग दोनों उसको एंजॉय कर रहे थे, ऐसा नहीं था अरे यार क्या कर रहे हैं हम बच्चे जैसे बचपने वो बचकाने हरकत कर रहे हैं, ऐसा कभी भी लगा नहीं। जैसे मैं पार्क में जाता था, पूरा धमाल चलता था हमारे पार्क में। मैं कभी क्या बना ड्रैगन बनता था, बच्चे मुझे पकड़ने आ रहे हैं, या मैं फिर चोर बन गया उनको पकड़ने पूरा बच्चे। जैसे मैं गार्गी और श्रेया और समर को लेके जाता था, तो बाकी के बच्चे भी हमारे साथ खेलने के लिए आते थे, हम खेलेंगे आपके साथ, बोला खेलो चलो। तो मैं आगे भाग रहा हूँ, पीछे मेरे पीछे बच्चे दौड़ रहे हैं। पूरा पार्क में मैं इधर-उधर भाग रहा हूँ, पीछे मेरे 5-6 बच्चे मेरे पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसा ही जो सैंड पूल बहुत बड़ा सैंड पूल था, तो उसमें चलो अब क्राउलिंग करेंगे, या फिर कांगारू जंप करेंगे, ये करेंगे, उल्टा चलो, एक-दूसरे का हाथ पकड़ के भागो, उल्टा भागो। कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। मीन्स 2 घंटा फुल धमाल चलते थे वो लेकिन गार्डन। ऐसे वो सब फुल धमाल में तुमको मालूम था कि नहीं नहीं मेरे को ये सारी चीजों पे काम करना है, मतलब बच्चे हाँ, को सब खेल लग रहा था, हुँ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में था कि एक्टिविटी हाँ, एक्टिविटी और हाँ। इस तरीके से एक्चुअली बच्चे के साथ हाँ। देखिए मेरा पहले से मीन्स बहुत 2-3 महीने में मुझे पता चला कि मुझे अगर एक्टिविटी करवानी है, तो मुझे किसी प्ले में उसको मोल्ड करना है, जिससे समझ को इंटरेस्ट निर्माण हो। उसको ऐसा बर्डन नहीं लगना चाहिए, या फिर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है और फिर भी मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, ये कर, ये कर। नहीं, थेरेपिस्ट ने बोला है कि उसका प्रोरिसेप्टिव होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होगा, या फिर सुपाइन फाइन होनी चाहिए। लेकिन होनी चाहिए ठीक है, लेकिन अगर बच्चा उस फ़ेज़ में नहीं है और आप 2 घंटे भी उसके पीछे पड़ के अगर ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो उसका रिज़ल्ट इतना नहीं आना चाहिए। वहीं अगर बच्चा खुश है, भले 10 मिनट ना करे, वो 2 मिनट भी उसने खुशी से किया ना, तो भी उसका कुछ अलग रिज़ल्ट दिखने वाला है। ओह! इसके पहले कि आप जाओ, मुझे आपको एक बात बतानी थी। जिज्ञासा जो कि ऑटिज़्म इनसाइट्स मेरी ऐप का हिंदी वर्ज़न है, वो लॉन्च हो गया है। इस ऐप में आपको डिटेल्ड 7 मास्टर क्लासेस मिलेंगी। मोटर प्लानिंग क्या होता है, सेंसरी डाइट क्या होता है, ऑटिज़्म क्या होता है। यूट्यूब पर लाइव में जो मैंने डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स किए, वो आपको मिलेंगे। और उसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट हम हर हफ्ते 4 ट्यूज़डे हर ट्यूज़डे को शाम को 4 बजे मिलेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर, जिसमें हम बच्चों के वीडियोज़ देखेंगे, आपके क्वेश्चंस लेंगे, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के बारे में जानेंगे, बहुत सारा कुछ करेंगे। तो अगर आपने अब तक जिज्ञासा को जॉइन नहीं किया है, तो आ जाइए, मिलते हैं। हर ट्यूज़डे डिटेल में बात करते हैं।